वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी मैजिशियन। तो आज हम टेंथ क्लास के फिजिक्स टेंथ क्लास का जो फिजिक्स है उसे पढ़ने वाले हैं। भौतिक विज्ञान पाठ नंबर 1, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम इसमें जानने वाले हैं प्रकाश हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, प्रकाश नहीं जान पा रहे हैं। तो हम प्रकाश समझ ही नहीं पाते प्रकाश क्या है, तो हम प्रकाश जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को स्टडी मैजिशियन को, और इसे शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप शेयर कर सकें, और बढ़ चढ़ कर हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है। तो यही कहना चाहूँगा। और आगे हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम प्रकाश को पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे ज्ञान व दृष्टि को जागृत करती है, प्रकाश कहलाती है। तो प्रकाश है जो दोस्तों एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारे ज्ञान व दृष्टि को जागृत करती है, जिसके माध्यम से हम अब किसी चीज़ को, किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको प्रकाश समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कहने का मतलब ये है कि 3 के पीछे 8 जीरो आप लगा देंगे, उतनी तेज होती है इसकी स्पीड। अब आप लोग सोच सकते हैं प्रकाश कितना हर एक सेकंड में, कि मिनी सेकंड में ये तो नहीं क्लियर है, लेकिन इतनी स्पीड जहाँ तक हर एक सेकंड में होती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है एकदम स्ट्रेट चलती है, सीधी चलती है, एक सीधी संख्या रेखा की तरह। ये जिगजैग मोशन में या ऐसे तिरछी, जिस तरह बारिश बरसात होती है वैसा कुछ नहीं, ये सीधी चलती है, अपने ट्रैक से कभी नहीं हटती। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। जो प्रकाश है वह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। जो प्रकाश है वह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश एक किसी न किसी माध्यम के जरिए हमें देखने को मिलता है। बल्ब है तो बल्ब के माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है, ना कि हम प्रकाश को डायरेक्टली देख पाते हैं। जो सूर्य से आने वाली प्रकाश, वो सूर्य के माध्यम से हमें प्रकाश मिल रहा है, हम प्रकाश को डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर नहीं हुए तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, और आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, नहीं तो आप अगर एक भी लाइन मिस करते हैं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ, इस यूट्यूब पे एकदम ना के बराबर ये लोग बताएंगे। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ें मैं केवल बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रकाश की किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता। ठीक है, प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता है जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं। प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वह वस्तु प्रकाशित हो जाती है। देखिए, प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वह वस्तु प्रकाशित हो जाती है। इस प्रकार जो प्रकाश की किरणें हैं वस्तु पर एक विशेष प्रभाव डालती हैं, और वस्तु भी अपने ऊपर गिरने वाली कुछ किरणों को हमारी आंखों की तरफ भेज देती है, और इस प्रकार वस्तु भी प्रकाश किरणों को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रकाश की किरणों की पारस्परिक निर्भरता कहने का मतलब ये है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरती है तो उस वस्तु से लौट कर किरणें कुछ हमारी आंखों पर पड़ती हैं, और उसी कारण से हमें वह वस्तु दिखाई देने लगती है। इसी को हम प्रकाश की किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता कहते हैं।
आइए अब हम शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब हम प्रकाश की किरणों को किसी चिकने तल पर गिराते हैं या गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो कुछ किरणें उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी तक हमने प्रकाश समझा। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि और ज्ञान को जागृत करती है, प्रकाश कहलाती है। प्रकाश के गुण, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फास्ट रिकॉल कर रहे हैं, अभी रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोग समझिएगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखती। ठीक है, इतनी प्रकाश और प्रकाश के गुण हमने रिवाइज कर लिए। अब प्रकाश की जो पारस्परिक निर्भरता है वो ये है कि किसी वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो उस वस्तु पर गिरने से जो किरणें जब वो वस्तु पर प्रकाश की कुछ किरणें गिरती हैं तो वह वस्तु भी हमारी आँखों पर कुछ किरणें भेजता है। फिर हमारी आँखों से वह किरणें लौटकर वापस वस्तु पर जाती हैं, जिससे वह वस्तु हमें दिखाई देने लगता है। यहाँ पे 2 काम होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले वस्तु पर किरणें आई, वह प्रकाशित हुई, फिर वस्तु से हमारी आँखों में किरणें आई, फिर हमारी आँखों से वस्तु पर गई, तब हमें वह वस्तु दिखाई देने लगी। सोचिए, इतना कार्य होता है और इतना जल्दी, और हमारे माइंड को खट से सिग्नल जाता है और वह हमें बता देता है यह कौन सी चीज़ है। इतनी तेज़ी से काम हो रही है, इतनी तेज़ी से, सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट ये काम हो रही है। हमारा माइंड सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट काम कर रहा है। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, कोई प्रकाश की किरण आई, इस चिकने तल पर लौट गई, यही प्रकाश का परावर्तन है। आई होप आप लोग को प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अब चित्र से समझेंगे और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये रहा, देखिए, प्रकाश से प्रकाश आई, किसी माध्यम से प्रकाश आई, प्रकाश लौट गई, यही है प्रकाश का अपवर्तन। ये चिकना तल है। या जो प्रकाश की किरण आएगी उसे आपतित किरण, और जब लौटेगी तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आई होप आप लोग को आपतित और परावर्तित किरण समझ में आ गया होगा। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में नॉर्मल अभिलंब होता है n, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण I को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को R को परावर्तन कोण कहते हैं। M1 M2 चिकनातल है और ये B आपतन बिंदु है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को परावर्तन प्रकाश का समझ में आ गया होगा। अगर प्रकाश का परावर्तन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो वीडियो में, आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सुधार करूँगा। तो और एक चीज़, अब जो ये देखिए, ये जो चैप्टर है बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये आप हर परीक्षा में पूछा ही जाता है, ये हरदम पूछा जाता है, हर साल आप पेपर उठा के, मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम थे जो बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 नियम हैं, दोनों लिखना होता है और दोनों अच्छे मार्क्स के आते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, एक तल है चिकना तल, इसमें स्थित है तीनों। यह है हमारा पहला रूल। सेकंड, सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर रहेगा, ये नहीं कोई 75 कोई 25, दोनों 50-50 होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये है नहीं कि वो हमेशा 75 है और इसका 25 का होगा या 50-50 का होगा, आधा होना चाहिए। ठीक है, 4 डिग्री का है तो 2 डिग्री इधर 2 डिग्री उधर, स्ट्रेट बीच में से बांटा जाना चाहिए। तो
मैं आशा करता हूँ कि आपको आ गया होगा समझ में प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब हम समझते हैं प्रतिबिंब। तो आइए देखिए, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, देखते हैं, अपने आप को उसमें देखते हैं, तो उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु की सेम टू सेम छवि उस शीशे या दर्पण में बन जाती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं। और शीशा वो होता है जिसके पीछे कलई ना किया हो, रंग ना पोता हो या कुछ आर पार दिखाई दे, पारदर्शी हो, वो शीशा है। और जिसके पीछे कुछ कलर किया हो या जिसके आर पार ना दिखाई दे, वो दर्पण है। शीशे और दर्पण में यही अंतर है। ठीक है, शीशे और दर्पण में यही अंतर होता है। ठीक है, शीशे और दर्पण में यही अंतर होता है। तो प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे वास्तविक पहले, आभासी बाद में है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, जो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब जो है, ये मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा, सेकंड लेक्चर में। नहीं तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि और भी चीज़ें कवर करनी है। तो ये आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा, सेकंड लेक्चर में। आप देखिए, आइए चित्र से समझते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दबा हुआ होता है और इसके पीछे कलई किया होता है। ठीक है, और जो ये हमारा पी है दर्पण के सेंटर, उसे हम ध्रुव कहते हैं। ये हमारा मुख्य फोकस है। ये हमारा वक्रता त्रिज्या सेंटर है सी, और ये वक्रता केंद्र है, और ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये सेंटर है आपका दर्पण का, निकट दर्पण का सेंटर है, और ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, ये अवतल दर्पण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमें सपोर्ट कीजिए जितने ही सपोर्ट कर पाएँ आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस यही कहना चाहूँगा। और हम सेकंड वीडियो में और भी जो चीज़ें हमसे छूट गई हों हम दोबारा क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ें ना समझ में आए तो आप पीछे ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो, स्किप करके अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ भी चीज़ें नहीं आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।